दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की ऐसी माजी की अदाकारा के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ तो इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री से किया, लेकिन तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आकर उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेगम खुर्शीद साहबा की। तो तुम जानते हो कि जो कुछ मैं कहती हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए है। जी। मेरी दिली ख्वाहिश है। ये इतर कहाँ से लगा? इतर मैंने तो वो मगर मैंने तो जी अखबार निकालने जरा अलमारी तक भेजा था तो तुमने ये सफाई कर दी? पता ही नहीं। अदाकारा, सदाकारा, गुलकारा बेगम खुर्शीद 4 मार्च 1916 को अलीगढ़ में पैदा हुई हैं। उनका असल नाम खुर्शीद जहां था। उनका खानदान अलीगढ़ के मुमताज़ घरानों में शुमार किया जाता था। आपके वालिद का नाम शेख अब्दुल्ला था, जो कि अलीगढ़ में मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद रखने वालों में से एक थे, जबकि आपकी बड़ी बहन डॉक्टर रशीद जहां उस वक़्त की अंजुमने तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के बानी शुरा में से एक थीं। इसके अलावा आपकी और 2 बहनें भी आला तालीम याफ्ता थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेगम खुर्शीद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बनी और उन्होंने अपने शोबिज़ कैरियर का आगाज़ कैसे किया। तो बेगम खुर्शीद साहबा के भाई मोहसन अब्दुल्ला, जो कि बम्बे में एक फिल्मी इदारे बम्बे टाकीज़ से वाबस्ता थे, एक दफ़ा आप उनके पास गई हुई थीं। वहाँ पर उनके भाई के तवस्सुत से आपकी मुलाकात देवका रानी और हुमनाशो राय से हुई, जिन्होंने बेगम खुर्शीद साहबा को अपनी फिल्मों में काम करने की दावत दी और उनका नाम बेगम खुर्शीद से रिनोका देवी रखा और आपने रिनोका देवी के नाम से 1937 में बनने वाली फिल्म जीवन प्रभात में अदाकारी करके शोबिज़ ज़िंदगी का आगाज़ किया। इसके अलावा आपने जिन इंडियन फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए उनके नाम कुछ इस तरह हैं। 1938 में बनने वाली फिल्म बाबी, 1939 में बनने वाली फिल्म भुक्ति, बड़ी दीदी और 1941 में बनने वाली फिल्म नया संसार। इसके अलावा बम्बई में आपकी आखिरी जो फिल्म थी उसका नाम था संसार और ये फिल्म 1941 को रिलीज़ हुई। 1942 में बेगम खुर्शीद साहबा ने बम्बई को खैरबाद कहा और लाहौर आ गईं और लाहौर में उन्होंने बतौर सफ़े अव्वल की अदाकारा फिल्म सहारा, जो कि 1943 में बनी थी, उसमें काम किया। इसके अलावा लाहौर में क़याम के दौरान उन्होंने 1945 में बनने वाली फिल्म गुलामी, सम्राट, चंद्रगुप्त में भी काम किया। इन तमाम फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ उन्होंने गुलकारी के भी जौहर दिखाए। जब तकसीम हिंद 1947 में हुई तो वो इंडिया से पाकिस्तान आ गईं और यहाँ पर आकर रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हो गईं। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न के क़याम के बाद हसीना मोइन के लिखे हुए एक ड्रामा किरण कहानी के लिए बेगम खुर्शीद को मुंतखब कर लिया गया और इस तरह वो दोबारा मंजर आम पर आ गईं। बाद अज़ां हसीना मोइन के लिखे हुए एक दूसरे ड्रामा ज़ेर ज़बर पेश में भी उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। 1970 में वो अपने शोबिज़ दौर के अरूज पर थीं। 1972 में एक नए ड्रामा अंकल उर्फी में अदाकारी की और बाद अज़ां फातिमा सरैया बजिया के लिखे हुए ड्रामा मासी शरबते में भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। फिर 1985 में उन्होंने अदाकारी को खैरबाद कह दिया और शोबिज़ की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली और वो कराची छोड़कर लाहौर मुंतकिल हो गई। पाकिस्तान बनने के इब्तदाई सालों में यानी कि तकसीम हिंद 1947 के बाद आप आल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन के लिए बतौर समाजी कारकुन भी काम करती रही हैं और पाकिस्तान बनने के बाद उनके शौहर अकबर हुसैन मिर्ज़ा कोयटा तैनात हुए तो बेगम खुर्शीद साहबा ने कोयटा में आल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन की
समाजी कार्टून के तहत गरीब पसमानदा इलाकों के लिए काम किया और वहाँ बाकायदा एक मरकज़ इस्माइल खेली के नाम से कायम किया और वो रेडियो पाकिस्तान से ख़वातीन के मसाइल पर प्रोग्राम भी करती रही हैं। अब बात करते हैं बेगम खुर्शीद साहबा के अवार्ड्स की। तो 1984 में उनकी खिदमात के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। दोस्तों, बेगम खुर्शीद का इंतकाल 71 साल की उम्र में 8 फरवरी 1979 को लाहौर में हुआ और आपको मियाँ मीर कब्रिस्तान लाहौर में सुपुर्दे खाक किया गया था। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।